आपका स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लाह में। और आज चलते हैं, मैं दीर्घ संधि के बारे में बात कर चुका था और उसकी भूमिका के बारे में और उसके कुछ मुख्य बिंदु थे उसके बारे में बात कर चुका था। अब चलते हैं गुण संधि के बारे में और गुण संधि की सबसे पहले ट्रिक बता दूंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप सारे एग्जाम्पल पहचान लेंगे और सूत्र भी बताऊँगा। गुण संधि अब गुण संधि का सूत्र होता है अध्ययन गुणा अष्टाध्यायी का। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और अष्टाध्यायी के 8 अध्याय में पहले अध्याय में ही अध्ययन गुणा का वर्णन किया जा रहा है। अध्ययन गुणा, ठीक है, ये संस्कृत में हमने सूत्र लिख दिया। अब इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या होती है? पहचान में लिख देता हूँ, जिसे बोलते हैं लोग ट्रिक, पहचान ट्रिक, ठीक है। इससे आपको 1 मिनट में आप पहचान लेंगे कौन सी संधि है। अगर एक बार भी देख लिए तो आपको मजा आ जाएगी। ये पहचान है, कहने का मतलब ए और इन शब्दों की आपको पाई लगी मिलेगी, मतलब मात्राएं इनकी लगी हुई मिलेगी, तो आप समझ जाना कि गुण संधि है। जैसे मान लो मैं कोई एग्जांपल्स ले रहा हूँ, नरेंद्र ले लिया, परिभाषा की अभी बात कर लेते हैं, इसकी परिभाषा की। तो इसमें जो वर्ण यूज होते हैं, परिभाषा की बात करते हैं, तो आ के बाद अब इसमें क्या होगा? आ ए ओ ये सब होंगे। तो आ के बाद ई ऊ और ऋषि आए तो इनका परिवर्तन करके आए औ और अर में हो जाता है, ठीक है। मैंने ये डिफिनेशन बस इतना शब्द दिया, आ के बाद ई ऊ ऋषि आए। किताब में तो तुम्हारी बहुत कठिन डिफिनेशन दी होगी, तो मैंने ये 9th और 10th वालों के लिए सबसे अच्छा वीडियो रहेगा। 9th उनके पेपर्स में आता भी हो, 12th वालों में भी, 11th वालों में, तो मैंने पहचान बता दी। पहचान से भी आप तुरंत पहचान कर लेंगे कि कौन सी संधि है। अब जैसे मैं बनाता हूँ, आ छोटा आ लिख लिया, उसके बाद ई, प्लस के पहले आ या आएगा, कहने का मतलब आ या ई दोनों मिलके आय बनेंगे। तो इनका परिवर्तन ए और अर में हो जाता है। तो आध ई मिलके आय बनता है, आध ई मिलके आय बनता है, बड़ा धन छोटी बराबर है, बड़ा धन बड़ी बराबर है। ये 4 शब्द हैं, ठीक है। अभी जब मैंने वो दिया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें आया था कि कौन सा ऐसे आया था वर्ण विच्छेद की अय का निर्माण किससे हुआ था। 2019 का पेपर उठा के देख लेना, बीएड एंट्रेंस एग्जाम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने कराया था, तो उसमें दिया था, तो ये वाला आया था, ठीक है। संधि ना पूछ करके उनको इस प्रकार से पूछा था कि आ धन ई मिलके क्या बनेगा, तो इस प्रकार से पूछा था। तो इस प्रकार से ए का निर्माण तो पता चलेगा। अब औ का देखते हैं, आ धन ऊ बराबर औ, बड़ा धन छोटो, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, बराबर औ, छोटा धन बड़ो बराबर औ, बड़ा धन बड़ो बराबर औ। इस प्रकार से बनते रहेंगे। और उसके बाद आर का निर्माण कैसे होता है? आ के बाद ऋषि आए तो अर बन जाता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि ए कब बनेगा, ओ कब बनेगा और अर कब बनेगा। देख लीजिए, इन 4 पोजीशन में ए बनेगा, इन 4 पोजीशन में ए बनेगा और एक पोजीशन में अर बन जाएगा। तो अब इसके एग्जाम्पल्स में बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उदाहरण, 3 उदाहरण लेते हैं और तीनों के बारे में ए ओ और अर वाले बताता हूँ। जैसा पहला एग्जाम्पल है हमारा नरेश, पहले एग्जाम्पल है नरेश। अब देखो नरेश में ये हमें मात्रा लगी हुई मिल गई, और ये मात्रा कौन सी? ये बोले तो ये, इसकी मतलब ये मात्रा कहने का मतलब, और ये मात्रा जो है इसकी और इसकी ये। तो ये देखो मात्रा आपको लगी हुई मिल गई, आप तुरंत बता देंगे कि गुण संधि है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इसको हम तोड़ते हैं। इसके भी 2 मेथड है, एक ऑपरेशन मेथड और सिंपल मेथड, जैसे हमने दीर्घ संधि में बताया।
तो केवल मैं मेथड आपको सिंपल मेथड पे लेता था। जब हम तोड़ेंगे तो प्लस के पहले ये ध्यान से देखना, प्लस के पहले छोटा है या बड़ा आए और प्लस के बाद ई या ई आए, ठीक है, और तभी मिलकर आए बनेंगे। तो अब हम इसको ऐसे तोड़ें कि कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकले। अगर मैं देखो इस प्रकार से तोड़ रहा हूँ, नरेश को तोड़ रहा हूँ, अगर प्लस के पहले क्या आना चाहिए, प्लस के पहले छोटा या बड़ा आना चाहिए, प्लस के पहले छोटा या बड़ा। तो हम देखो अगर नर को तोड़ते हैं, नर धन इंद्र, पेपर में ऐसे तोड़ के आपको देगा, 4 विच्छेद करके देगा, वो कंफ्यूजन करने के लिए कौन सा सही है। अब एक बना देगा नरा, नरा धन इंद्र, एक ऐसे बनाएगा नरे धन इंद्र, फिर नर धन इंद्र, इस प्रकार से मतलब बना देगा नराधन इंद्र। इस प्रकार से 4 बनाएगा, नरधन इंद्र, नराधन इंद्र, नरेधन इंद्र, नराधन इंद्र, इस प्रकार से 4 बनाएगा। तो हमें ये देखना है कि सार्थक है। अब देखो इस प्रकार से चूज कैसे करेंगे, नरा शब्द होता नहीं तो नरा काट देंगे, इंद्र नहीं होता काट देंगे, अब नरे भी नहीं होता तो ये भी काट देंगे, इंद्र शब्द होता है। अब नरा यहाँ पे ये भी कट गया, तो ये भी जब ये इधर वाला कट गया तो इधर वाला, तो बच कौन गया, ये वाला। तो नरेंद्र का नरेश का संधि नरधन ईश होगा। तो मैंने ये नरेंद्र का कर दिया संधि विच्छेद, लिख देता हूँ सॉरी, नरेंद्र, ये हमने लिख दिया नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद हो गया नरधन इंद्र, वो नरेश का नरधन ईश हो जाएगा। नरेश का इधर कर देता हूँ नरधन ईश, नरधन ईश, वो फॉल्ट हो गया था, यहाँ पे हमने नरेंद्र का कर दिया था संधि विच्छेद नरेंद्र का, और यहाँ पे हमने नरेश लिख दिया, तो वो फॉल्ट हो गई थी थोड़ी। अब नरेश का जैसे है तो नरधन ईश हो जाएगा। अब यहाँ पे आर मिल गया, यहाँ से ई मिल गया, आदर ई मिल के आई बन जाएगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं परोपकार, परोपकार, परोपकार में ये देखो मात्रा दिखाई दे रहा है, तुरंत हम पहचान जाएंगे परोपकार में गुण संधि है। तो परधन उपकार, परधन उपकार, परोपकार में परधन उपकार, यहाँ आ रहा है और यहाँ पे उ आ रहा है, आदर उ मिलके औ का निर्माण हो रहा है। तो ये ऐसे ओ का निर्माण हो रहा है, हमें ये मात्रा अगर लिखी हुई लगी हुई मिल जाती है तो हम समझ जाएंगे तुरंत गुण संधि। अब ऋषि वाला लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं महर्षि, महर्षि, ये एग्जांपल ले लिए महर्षि, महर्षि का हो गया महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। अब देखो यहाँ पे बड़ा आ रहा है और यहाँ पे ऋषि आ रहा है, आधन ऋषि मिलके अर्घ का निर्माण होता है, तो वही महर्षि, महर्षि महाधन ऋषि, महर्षि, ये देखो महर्षि लिखा है तो महाधन ऋषि, इस प्रकार से हो गए। और एग्जांपल्स अभी लेता हूँ, कुछ में एग्जांपल्स ले लिए गुण संधि के, अब इनका विच्छेद करना हो और आपको भी करना है। अब देवेंद्र का है तो क्या होगा, देवधन इंद्र, देवधन इंद्र। अगर हम यहाँ पे देवा लिख देंगे तो देवा शब्द सार्थक नहीं होगा, इंद्र तो सार्थक हो जाएगा। तो देवेंद्र को इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस के पहले, हमने बताया था प्लस के पहले छोटा या बड़ा आना चाहिए, और प्लस के बाद में ई या ई आए, और छोटा बड़ा के बाद ऊ या ऊ आए, ठीक है। तो या प्लस के पहले छोटा या बड़ा आए, प्लस के बाद ई या ई आए, प्लस के पहले छोटा या बड़ा आए, प्लस के बाद ऊ या ऊ आए, प्लस के पहले छोटा या बड़ा आए, प्लस के बाद री आए, तो अर बन जाता है। तो ऐसे इतरेतर है, इतर धन इतर, इतर धन इतर, ये सारे जितने एग्जाम्पल्स लिखे हैं आपको किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं वही एग्जाम्पल लिखता हूँ जो किसी एग्जाम में आए हो और आने की नहीं की संभावना रहती है। क्या होता है, पेपर से लोग पुराना रिपीट करते हैं कभी कभी, तो एग्जाम्पल कुछ पुराने हो जाते हैं तो लोग उनको इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं, वही परीक्षा में देते हैं। भारत भारत धन इंदु, भारत धन इंदु, सुरेश सूर्यधन ईश, महेंद्र महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। अब इस प्रकार से कुछ में आ रहा है, देव में आ रहा है, उत्तर में आ रहा है, भारत में आ रहा है, सूर्य में आ रहा है, महा में आ रहा है बड़ा। अब महेश, तो महेश भी जैसे देवेंद्र वैसे महाधन ईश, महाधन ईश महेश। हितोपदेश, हित धन उपदेश, हित धन उपदेश, हितोपदेश, हित धन सूर्योदय, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। ये एग्जाम्पल्स हमेशा बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से रिपीट होते हैं, और ये भी है सबसे ज्यादा सूर्योदय ही आता है और उपकार आता है। परधन उपकार, परधन उपकार,
ठीक है। तो परोपकार परधन उपकार। अब आगे कठोपनिषद, कठधन उपनिषद, कठधन उपनिषद, कठधन उपनिषद बजाओ कठोपनिषद। महोत्सव, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महर्षि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। और एक पेपर में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल चर्चित हुआ था अपवाद, दो अक्षोहिणी है, ये अपवाद है, लिखा है अपवाद। अच्छधन कोहिनी बराबर अक्षोहिणी, या ऐसे अगर दो पाई लगा हुआ मिल जाए, आप ज्यादातर 90% उदाहरण जो होते हैं वो दो पाई वाले आपके जाते हैं वृद्धि सन में, लेकिन ये देखो यहाँ पे आ गया अच आधन को मिलकर औ, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अच्छधन अक्षोहिणी हुआ, ठीक है, अच्छधन कोहिनी बराबर अक्षोहिणी, तो ये अपवाद है। एक सुखधन दित बराबर सुखार, ये भी अपवाद है। तो इन एग्जाम्पल्स इतने इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और ये आने के पूरे चांस भी।